यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो ये हाइट एंड डिस्टेंसेस के कुछ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, VSAQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQs, ठीक है। ये सब थोड़े बहुत जो थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस लेंगे। बाकी जो आसान क्वेश्चन ऑलरेडी आप एक्सरसाइज 12.1 के बड़े बड़े क्वेश्चंस पूरे कर चुके हैं, तो MCQs और VSAQs भी क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन थोड़े से अगर कुछ क्वेश्चंस में अगर ट्विस्टेड है या कैलकुलेशन डिफिकल्ट है, इस टाइप के क्वेश्चंस हम ले रहे हैं। सो दिस आर सो ये VSAQ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 पेज 12.41, ठीक है। RD शर्मा का VSAQ क्वेश्चन नंबर 10 पेज 12.41। क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, एक ऑब्जर्वर है, कोई एक इंसान है ऑब्जर्वर, जिसकी हाइट 1.7 मीटर दिया, 1.7 मीटर टॉल ऑब्जर्वर, और ये जो टावर है, टावर से 20√3 मीटर दूर है। कितना है? 20√3 है दिस। सो 1.7 मीटर टॉल ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर जो है उसकी हाइट 1.7 मीटर है, ये 1.7, ये पूरा 1.7, ये भी 1.7, सॉरी, ठीक है। सिंपल देखिए, सो ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है? 1.7। ये अगर 1.7 है, 1.7 मीटर, तो यहाँ देखिए पार है, तो ये भी 1.7, नेची ये भी 1.7 आ जाएगा। और ये ऑब्जर्वर इस टावर से दूर है, कितना दूर है? 20√3 मीटर इज, सो 1.7 मीटर टॉल ऑब्जर्वर इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम टावर, और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 है। टावर के टॉप को देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30। फाइंड हाइट ऑफ टावर, ये टावर की पूरी हाइट हमको कैलकुलेट करना है। यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल हाइट, टावर की पूरी हाइट कैलकुलेट करना है। ओके, सो ये टावर की टोटल हाइट। सो ऑब्जर्वर की हाइट कितनी है? 1.7 मीटर। ये ऑब्जर्वर टावर से कितना दूर है? 20√3 मीटर। और ये टावर के टॉप को देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 बन रहा है। हमको इस टावर की पूरी हाइट निकालना है। बताइए, ये जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल ABC, जो ट्रायंगल ऊपर है उसे तो H मिलेगा। क्या मिलेगा? H। लेकिन वो H में 1.7 ऐड करना पड़ेगा, टोटल हाइट ही आ जाएगी। टावर की पूरी हाइट क्या आएगी, जिसमें बताइए H भी आएगा, H यहां तक, और 1.7, यानी H और 1.7 दोनों ऐड करना है, ये टोटल हाइट आ जाएगी। तो 1.7 तो हमको ऑलरेडी मालूम है, H कैलकुलेट करना है, दिस आती। सो बहुत सिंपल एक्चुअली, यानी ट्रायंगल लेंगे, कौन सा ट्रायंगल? ऊपर का ट्रायंगल ABC। यहाँ पे देखिए सॉल्व कर रहे हैं शॉर्ट में। सो ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, ये हमारा ट्रायंगल ABC। नॉट ट्रायंगल ABC में नॉर्मली कौन सी इक्वेशन यूज करना पड़ता है? हमेशा tan। सो tan 30 इज इक्वल टू, और tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 30 डिग्री का अपोजिट साइड ये है, 30 डिग्री का अपोजिट साइड यानी H आएगा, AB, A से लेकर B तक 30 डिग्री का अपोजिट। सो ट्रायंगल A से B, B से CL, यानी ट्रायंगल ABC, ऊपर के ट्रायंगल ABC। सो 30 डिग्री का अपोजिट ये है, A से B तक जो H आएगा। सो दैट इज इक्वल टू AB, जिसकी वैल्यू बाद में H लिखेंगे, और इसका एडजेसेंट साइड ये आएगा, एडजेसेंट मतलब C से B तक, जिसकी वैल्यू 20√3 है। सो tan 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसका अपोजिट साइड क्या है? H, और एडजेसेंट H यानी AB। सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड AB है, तो ट्रायंगल कौन सा लिया? A से B, B से C, C से ABC वाला। सो tan 30 का अपोजिट A से B तक, जिसकी वैल्यू बाद में H लिखेंगे, एडजेसेंट साइड C से B तक, जिसकी वैल्यू 20√3 दिया है। सो दैट इज इक्वल टू AB की वैल्यू H है, ये देखिए AB की वैल्यू यहाँ पे H है, और CB की वैल्यू 20√3 है, 20√3। नॉट tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, tan 30 इज नथिंग बट 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 20√3। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, देखिए। सो 1/√3 tan 30 की वैल्यू इज इक्वल टू H अपॉन 20√3। अब इसके बाद ये 20√3 को यहां ट्रांसफर कर देंगे ऊपर, सो विल गेट 1 इंटू 20√3 अपॉन √3 इज इक्वल टू H। ये हाइट आ गई H की वैल्यू। सो कैसे H की वैल्यू कैसे आ जाएगी? ये 1 और 20√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इन 20√3, और नीचे तो √3 है। सो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा? 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा? देखिए 1 के साथ 20√3 है, और नीचे √3 है, इज इक्वल टू H। यहाँ √3 कैंसिल, बहुत आसान है, और 1 इन 20 इज 20, यानी 20 इज इक्वल टू H, या H इज इक्वल 20, दिस वन सेम थिंग। लेकिन H क्या है? टावर की H यानी टावर की पूरी हाइट नहीं है, टावर की हाइट सिर्फ यहां तक है। ये H में अगर टावर की पूरी हाइट निकालना तो इसी H में 1.7 भी ऐड करना। देखिए टावर की पूरी हाइट निकालने के लिए यहां से यहां तक, A से लेकर B तक है H, लेकिन उसमें 1.7 ऐड करना पड़ेगा। सो टोटल हाइट, टावर हाइट
टॉवर हाइट इज इक्वल टू h प्लस 1.7। समझ में आ गया? अमीमिंग। तो ये पूरा टॉवर ए से लेकर पूरा ग्राउंड तक यहां तक है, लेकिन h क्या है? स्मॉल h ये है ए से बी तक। तो h की वैल्यू हमारी 20 आ गई यहां तक, ये 20 और इसमें 1.7, मतलब टोटल मिला के ये 1.7 कहां से आया? ऑब्जर्वर की हाइट, क्योंकि ऑब्जर्वर यहां से देख रहा। सो ऑब्जर्वर की हाइट 1.7 है, ये ऑब्जर्वर 1.7, ये 1.7, 1.7, और जो ट्रायंगल एबीसी जहां से हमने अभी h निकाला एबीसी, वो h ये है। जो टॉवर की टोटल हाइट में क्या करना पड़ेगा? ये h और 1.7 ऐड करना पड़ेगा। वही टॉवर हाइट इज इक्वल टू h प्लस 1.7, h की वैल्यू 20 है, सो दैट इज इक्वल टू 20 प्लस 1.7 and that is equal to 21.7 मीटर। टावर की हाइट होगी 21.7 मीटर। ओके, सो क्वेश्चन में क्या दिया है? सीट एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.7 मीटर है, ये 1.7, तो ये भी 1.7, ये भी 1.7। ये ऑब्जर्वर इस टावर से दूर है, कितना दूर है? 20√3 मीटर, इतना दूर है। और ये टावर के टॉप के ऊपर देखना, देखिए एरो, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। हमको इस टावर की पूरी हाइट निकालना, पूरी। सो ये 1.7, तो यहां भी 1.7, यहां भी 1.7, और 1.7 के ऊपर h है, 1.7 के ऊपर h, इसकी टावर की पूरी हाइट में ये h और 1.7 दोनों ऐड हो जाएंगे टोटल हाइट में। सो यहां ट्रायंगल दिया ABC, और कौन सा इक्वेशन इसका? tan 30। tan का फॉर्मूला क्या? अपोजिट, 30 डिग्री का अपोजिट AB जिसकी वैल्यू h, AB जिसकी वैल्यू h, और एडजेसेंट CB जिसकी वैल्यू 20√3। यहां से कैलकुलेशन करने के बाद आपको h का आंसर मिल गया 20। एक बार इसका हाइट h की वैल्यू 20 आ गई, ये 20 आ गई, लेकिन टोटल हाइट में क्या करना पड़ेगा? इसी h में 1.7 ऐड करना है, तो इसी h में 1.7 ऐड करना है, तो h की वैल्यू 20 और ये 1.7 ऐड किया 21.7 मीटर। ये हो गया हमारी टावर की हाइट, कंप्लीट हाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब MCQ क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8 पेज 12.42। यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया? दो पोल्स है, देखिए ये पोल 1, पोल 2, दो पोल्स है। ये देखिए पोल 2, ये पोल 1। पोल 1 यहां से ऊपर से नीचे तक पूरा पोल 1, और ये पोल 2। दोनों पोल्स की हाइट 20 और 14 मीटर दिया है। बड़े पोल की हाइट 20 मीटर, छोटे पोल की हाइट 14 मीटर। सो दो पोल्स है, एक है पोल 1, ये पूरा यहां से ऊपर से नीचे तक, जिसकी हाइट पूरी 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। और छोटे पोल 2 की हाइट 14 मीटर। बताया अगर ये पूरा 20 मीटर है और ये 14 मीटर है, ये 14 मतलब ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये है 20 और ये है 14, तो बचा कितना एक्चुअली? इस 20 में से हमको क्या करना पड़ेगा? 14 को माइनस करना पड़ेगा, और 20 माइनस 14 से कितना आ जाएगा? 6। सो AB जो है ना, ट्रायंगल AB का, जो ट्रायंगल AB, इसके लिए 6 मीटर आ जाएगी। सो हाउ यू गेट एक्चुअली 6 मीटर? एक्चुअली 20 माइनस 14। सो क्वेश्चन में क्या दे? देखिए क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा हमने यहाँ पे, MCQ क्वेश्चन नंबर 8 है, पेज 12.42 में। सो दो पोल है, यह है पोल 1 और दूसरा है पोल 2। पोल 1 की पूरी नीचे से ऊपर तक पूरी हाइट कितनी है? 20 मीटर, 20 मीटर, और पोल 2 की हाइट कितनी है? 14 मीटर। तो ये 14 है, इसलिए ये भी 14 है, मतलब ये भी 14, यहां भी 14 आ जाएगी। इफ यू वांट लिखना तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है। पोल 2 की हाइट 14 मीटर, ये 14, ये 14, 14, 14, ये भी 14। फिर ये हाइट कितनी बची? टोटल है 20, 20, और उसमें 14 कम कर दिए, यानी 20 में से 14 माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। यानी AB इज इक्वल टू, सो अगर आप यहां पे लिखेंगे 20 माइनस 14 इज इक्वल टू 6 मीटर। इज इट क्लियर? सो क्वेश्चन में क्या दिया? पोल 1 कितना हाइट? पूरा ऊपर से नीचे तक 20 मीटर। पोल 2 पूरा ऊपर से नीचे तक हाइट 14 मीटर, ये 14, 14, ये भी 14। तो ये पोल 1 और पोल 2 का डिफरेंस यानी AB। ये AB बेसिकली, AB क्या है? पोल 1 और पोल 2 के हाइट का डिफरेंस। पोल 1 की पूरी हाइट तो 20 है, पोल 2 की पूरी हाइट तो 14 है। फिर पोल 1 की हाइट और पोल 2 की हाइट का डिफरेंस कितना? हाइट का डिफरेंस ये कैसे निकालेंगे? ये 20 में से क्या करेंगे? 14 को माइनस 6 मीटर। सो 20 माइनस 14 इज इक्वल 6 मीटर। हमको कैलकुलेट क्या करना है? ये दोनों पोल के टॉप्स को एक वायर से, वायर है, दिस द वायर, ये पोल के टॉप को किससे कनेक्ट किया हमने? वायर से कनेक्ट किया। यानी जो AC है, ये AC, ये दिस इज अ वायर। सो अ वायर इज कनेक्टेड
between the top of two poles making an angle of 30 degree with the horizontal. So question में दिया है two poles of height 20 meter and 14 meter. The top of these two poles are connected using a wire making an angle with the horizontal 30 degree. Find the length of the wire. What you have to do actually, you have to calculate length of the wire, यानी हमको AC निकालना है. So पोल 1 की पूरी हाइट 20 मीटर, पोल 2 की पूरी हाइट 14 मीटर, दोनों का डिफरेंस में 20 माइनस 14 यानी 6 मीटर, और दोनों पोल के टॉप को एक वायर से कनेक्ट किया है और हमको इस वायर की लेंथ निकालना है. क्या कैलकुलेट करना है? लेंथ. यानी हमको इसका अपोजिट साइड 30 डिग्री का अपोजिट साइड मालूम है कितना है 6, और क्या कैलकुलेट कर 90 डिग्री का अपोजिट, इसको क्या बोलते हैं? कॉल्ड एज हाइपोटेन्यूज. सो 90 डिग्री का अपोजिट एंड दिस इज कॉल्ड एज हाइपो. यानी कौन कौन सा साइड यूज करना, अच्छे से ध्यान रखिए. एक तो 30 डिग्री का अपोजिट साइड हमको मालूम है, उसका आंसर 6 मीटर, और 90 के सामने लेंथ ऑफ द वायर ये, यानी जो एडजेसेंट साइड है, दिस इज द एडजेसेंट साइड. ना इसको कैलकुलेट करना है ना इसकी वैल्यू मालूम है, इसलिए यूज ही नहीं करना है. तब यहां बहुत इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से यूज करेंगे. ज्यादातर तो tan यूज करते हैं, लेकिन tan में अपोजिट और एडजेसेंट आता है, लेकिन यहां एडजेसेंट का कोई काम नहीं है. ना एडजेसेंट की वैल्यू यानी C से लेकर B तक 30 डिग्री का एडजेसेंट, C से लेकर B तक, ना इसकी वैल्यू दी है ना इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है. तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एडजेसेंट आएगा उसको यूज नहीं करेंगे, यानी कॉस और tan यूज नहीं करेंगे, साइन यूज करेंगे. सो यू हैव टू यूज साइन. सो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? A से B, B से C, ये ट्राइंगल ABC, जिसमें वायर लेंथ ऑफ वायर ये है, यही हमको लेंथ ऑफ वायर कैलकुलेट करना है. AC ट्राइंगल ABC. व्हाट विल टेक एक्चुअली? साइन 30. सो बहुत इंपॉर्टेंट. अभी तक ज्यादातर तो हम tan यूज करते, यहां यूज किया हमने साइन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, साइन यूज किया, ये ध्यान रखिए, साइन. सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सी यूज करना है, यू हैव टू बी केयरफुल. सो यहां पे 30 डिग्री का जो अपोजिट साइड है, मतलब AB, इसकी वैल्यू हमको मालूम है, इसलिए इसको यूज करेंगे तो आसान जाएगा कैलकुलेशन, मालूम है इसकी वैल्यू. और 90 डिग्री का अपोजिट यानी लेंथ ऑफ वायर CA, ये लेंथ ऑफ वायर, ये L, ये हमको कैलकुलेट करना. मतलब क्या कैलकुलेट करना है? हाइपोटेन्यूज. तो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपोजिट 30 का अपोजिट और अपोजिट हाइपोटेन्यूज यूज होगा, और अगर आप यूज करेंगे सो का तो सो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. देखिए वहां अपोजिट भी आ रहा, हाइपोटेन्यूज भी आ रहा, तो साइन यूज किया. नाउ 30 डिग्री का अपोजिट कौन सा आ जाएगा? AB. 30 डिग्री का अपोजिट A से B तक, और इसका हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा? AC या CA बोल सकते हो उसको. इट इज AC और CA इज इक्वल टू, अब AB की वैल्यू तो हमको मालूम है 6 है, अपॉन AC, इसी को तो हम डिनोट कर रहे हैं L से, यही कैलकुलेट कर, लेंथ ऑफ वायर L, सपोज दिस इज L, और साइन 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, साइन 30 इज 1/2, हाफ, इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 6/L. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये 1 और L मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बहुत आसान. देखिए 1 और L मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 into L, और 2 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर चलेगा, 2 into 6. इज इट क्लियर? तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये सब वैल्यूज याद करना पड़ेगा आपको. लिखने का भी मेथड बताया, 0, 1, 2, 3, 4 डिवाइडेड बाई 4 अंडर रूट. तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 इज इक्वल टू 6/L. साइन का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट. ये कौन साइड है? दिस इज AB, इज नथिंग बट अपोजिट. और ये कौन साइड है? हाइपो. सोह का तो ये साइन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस क्यों नहीं यूज किया? एडजेसेंट यूज नहीं करना है. टैन क्यों नहीं यूज किया? एडजेसेंट यूज नहीं करना है, क्योंकि ना एडजेसेंट 30 डिग्री का एडजेसेंट CB, ना इसकी वैल्यू मालूम है ना कैलकुलेट करना है. सो 30 डिग्री का अपोजिट साइड ले लिया क्योंकि वैल्यू मालूम है, और इसका हाइपोटेन्यूज लिया क्योंकि हाइपोटेन्यूज हमको कैलकुलेट करना है. तो साइन 30 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज. अपोजिट साइड 30 डिग्री का AB, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा CA या AC. AB की वैल्यू 6 है, और AC को हम L से डिनोट कर रहे हैं, L यानी लेंथ ऑफ वायर L, यही कैलकुलेट करना है. साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, 1/2 इज इक्वल टू 6/L आ गया. अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 और L मल्टीप्लाई होंगे और 2 और 6 होंगे. आई एम अज्यूमिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी 1 और मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? L के साथ, और 2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 6 के साथ. दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 1 into L इज इक्वल 2 into 6. 1 into L इज L, 2 into 6 इक्वल 12. सो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 12 मीटर. लेंथ ऑफ वायर, तो हमको
कितना एक्चुअली वायर यूज करना पड़ेगा, 12 मीटर, दोनों के टॉप को कनेक्ट करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 8। बाद में एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9, पेज 12.42, एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9। सो एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 9 ना, एमसीक्यू में क्या है, क्लिफ, दिस इज कॉल्ड एज क्लिफ। क्लिफ यानी पहाड़ की चोटी, माउंटेन पीक, जो पहाड़ उसका जो पीक रहता है, दैट इज कॉल्ड एज क्लिफ। सो क्लिफ, दिस इज द क्लिफ। ये क्लिफ की हाइट दिया है 25 मीटर। ये एक पहाड़ है, माउंटेन या हिल है सिंपल, उसकी चोटी है जिसको पीक भी बोलेंगे, दिस कॉल्ड एज पीक ऑफ माउंटेन या क्लिफ ऑफ माउंटेन। इसकी हाइट 25 मीटर है और इसके बगल में एक टावर है, ये टावर, दिस द टावर। नौ इस पीक से, इसकी हाइट 25 मीटर है, इससे टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है थीटा, और अगर टावर के फुट को देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया थीटा, दोनों से इक्वल है। ये दोनों इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम, फुट और बॉटम आर इक्वल, थीटा थीटा, दोनों इक्वल है। इट इज गिवन द क्वेश्चन। और ये 25 है, बताइए अगर ये 25 है, लाइंस पैरेलल है, अगर ये 25 मीटर तो ये भी 25 मीटर, ये भी 25 मीटर, देखिए 25 तीनों 25 आ रहे हैं। सो क्वेश्चन में क्या दिया, एक माउंटेन जिसका पीक यानी क्लिफ, ये क्लिफ के टॉप से हम टावर के टॉप को देख रहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा आ रहा है, और यहां से अगर टावर के फुट को देख रहे तो सेम एंगल, जितना एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा था ना, सब अज्यूम करेंगे 30 डिग्री आ रहा था, ये भी 30 से, दोनों इक्वल। तो इसलिए इसको थीटा लिया तो इसको भी थीटा। दोनों को थीटा क्यों लिया, दोनों को थीटा क्यों लिया एक्चुअली, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि क्लिफ के टॉप से टावर के टॉप को देख रहे जितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, उस क्लिफ के टॉप से टावर के फुट को देख रहे एंगल ऑफ डिप्रेशन भी सेम है। दीज टू एंगल्स आर गिवन एज इक्वल, क्वेश्चन में दिया है। ये क्लिफ की हाइट 25 मीटर है, 25 25 25। हमको इस टावर की पूरी हाइट कैलकुलेट करना, पूरी हाइट, टोटल हाइट कैलकुलेट करना। बताइए हमारा जो ट्रायंगल है एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी है, यहां से tan थीटा आएगा, दूसरा ट्रायंगल नीचे का सीबीडी, यहां से tan थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू मालूम है 25। सो पहले सब अज्यूम कर रहे कि तो हमको h कैलकुलेट करना है, तो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ये वाला ट्रायंगल ऊपर का, ए से बी, बी से सी, सी से ए, बी सी, यहां थीटा है tan थीटा, इसका अपोज साइड और ये इसका एडजेसेंट साइड, tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, थीटा का अपोजिट देखिए कौन सा, ए बी। याद रखिए यहां भी थीटा, यहां भी थीटा, लेकिन हम ट्रायंगल अभी कौन से ले रहे हैं देख लिए, ऊपर का ट्रायंगल ए बी सी, ये ऊपर का ट्रायंगल लिया ए से बी, बी से सी, अभी नीचे का ट्रायंगल नहीं है। tan थीटा इज इक्वल टू थीटा का अपोजिट, अपोजिट क्या आ जाएगा ए बी, अपॉन थीटा का एडजेसेंट क्या आ जाएगा सी बी, इज इक्वल टू एच अपॉन एक्स। सो tan थीटा ऊपर का ट्रायंगल है, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा का अपोजिट ए बी, जिसकी जगह एच लिया, देखिए ए बी जिसकी जगह एच लिया है, और इसका एडजेसेंट सी बी जिसकी जगह एक्स लिया है, पूरा एक्स है, यहां से यहां तक, दिस कंप्लीट इज एक्स, ठीक। सो सी बी एक्स है ना। हमको कैलकुलेट किया, टोटल टावर की हाइट चाहिए। अगर पूरी हाइट चाहिए, ये तो मालूम है हमको 25, ये मालूम है, तो ये निकालना है, एच निकालना है। तो पता है एच निकालने के लिए क्या करिए, एक्स को यहां मल्टीप्लाई करिए, एक्स इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एच, इक्वेशन नंबर 1, एक्स इन tan थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी ए बी अपॉन एडजेसेंट सी बी, ए बी की जगह एच यूज कर लेंगे, एडजेसेंट सी बी की जगह एक्स। तो हमको कैलकुलेट क्या करना है, एक्स नहीं एच, तो एच का इक्वेशन क्या आ जाएगा, एक्स यहाँ आ गया, एक्स को यहाँ शिफ्ट कर दिए, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बताइए tan थीटा के साथ एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू एच, एक्स इन tan थीटा इज इक्वल टू एच। अब दूसरा ट्रायंगल लिए, कौन सा ट्रायंगल, अभी हमने लिया था ऊपर वाला ट्रायंगल एबीसी, अब नीचे का ट्रायंगल सीबीडी, सीबीडी, और यहां फिर सेम एंगल है थीटा, फिर tan थीटा, इसका अपोजिट और इसका एडजेसेंट, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू, इस थीटा का अपोजिट क्या आ जाएगा, बी डी,
ये थीटा का अपोजिट बी डी, ऊपर का थीटा का अपोजिट ए बी था, ये बी डी, और थीटा का एडजेसेंट तो सेम आएगा सी बी इज इक्वल टू, लेकिन बी डी की वैल्यू तो हमको मालूम है क्योंकि क्लिफ की हाइट 25 मीटर है, बताइए 25 और ये लाइंस पैरेलल है, तो ये 25 तो ये भी 25 हर जगह 25 है। सो बी डी की वैल्यू कितनी 25 और सी बी की वैल्यू तो एक्स है, 25/x। अब फिर से ये tan थीटा आ गया, x को यहां पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए, x tan थीटा इज इक्वल 25। सो ये ट्रायंगल पहला ABC लिया, उसमें tan थीटा, बाद में ट्रायंगल लिया CBD, उसमें tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट यानी BD अपॉन एडजेसेंट CB इज इक्वल 25/x, और x के यहाँ मल्टीप्लाई किया तो x, देखिए x यहाँ पे आ जाएगा, x इन tan थीटा इज इक्वल 25। लेकिन हमारे इक्वेशन नंबर 1 जो है, इक्वेशन 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए लेफ्ट हैंड साइड में x इन tan थीटा है, और उसी x इन tan थीटा का जो आंसर है उसी को तो h बोलते हैं। सो इक्वेशन नंबर 2 में x इंटू tan थीटा का आंसर हमारे पास आ चुका है, बताइए क्या आ गया, x इंटू tan थीटा कितना है 25, यानी इक्वेशन 1 में जहां पे x इंटू tan थीटा है, x इंटू tan थीटा की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 25। इक्वेशन 1 and 2 gives, so x इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h, ये हमारा इक्वेशन नंबर देखिए 1 था, ये x इन tan थीटा इज इक्वल टू h, ये इक्वेशन नंबर 1 था। लेकिन अब यहां x इंटू tan थीटा की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, और x इंटू tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से आ चुकी है 25 है, ये 25 इज इक्वल टू h, यानी h की वैल्यू 25 आ गई, h की वैल्यू 25। लेकिन h क्या है, ये वाली हाइट है, ये h की वैल्यू अभी हमारी 25 आ गई, ये 25। तो पता है टोटल टावर की अगर हाइट देखना है तो उसमें जो h आया 25, ये और ये 25 दोनों ऐड करना पड़ेगा। टोटल टावर का हाइट अगर देखेंगे तो उसमें ये वाला जो h है ये भी आ जाएगा, लेकिन h तो सिर्फ a से b तक यहां तक है, यही h, और नीचे और 25 दोनों का। ये 25 कहां से आया, क्लिफ की हाइट 25, ये 25। तो टोटल टावर की हाइट में h और 25 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर आपको टोटल हाइट निकालना है, पूरी हाइट ही आ जाएगी। टोटल टावर की हाइट में ये जो h आया है और 25 दोनों ऐड करना है। टोटल हाइट h प्लस 25, टोटल टावर की हाइट में क्या आ गया, ये h और 25 ऐड करना, और h की वैल्यू भी 25 है, मतलब ये भी 25 h की वैल्यू, और ये 25 प्लस 25 50 आंसर आ जाएगा। (25 plus 25) and that is equal to 50. This is the height of the tower. चलो मशीन समझ में आ गया, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू। यस, सो MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs, क्वेश्चन नंबर 13 पेज 12.42 है, क्वेश्चन नंबर 13 पेज 12.42 पे है। सो कुछ MCQs आसान है ना, याद रखें MCQs में और VSAQs वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चंस अगर है तो वो एक पेपर में नहीं आएगा, क्योंकि एक मार्क का आता है। MCQs VSAQs वगैरह एक मार्क्स के लिए आता है, नॉर्मली 1 मार्क्स या 2 मार्क्स। तो इसलिए बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशंस के क्वेश्चन ऑलरेडी आपने एक्सरसाइज में किए हैं, उसी टाइप से कैलकुलेशन करना है। लेकिन ये कुछ MCQs के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, अलग टाइप का है, फिगर बनाना डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सो MCQ क्वेश्चन नंबर 13 पेज 12.42, क्वेश्चन शॉर्ट में लिखा है, पूरा क्वेश्चन आपको R.D. शर्मा की बुक से ही देखना है, यू हैव टू रिफर द बुक R.D. शर्मा। यहाँ पे देखिए सीट क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 persons a मीटर अपार्ट, तो 2 आदमी हैं, 2 आदमी और दोनों के बीच का डिस्टेंस a मीटर्स दिया है क्वेश्चन में। देखिए 2 persons a मीटर, दिस इज a, 2 persons a मीटर अपार्ट, यानी 2 लोग हैं और दोनों लोग के बीच में कितना डिस्टेंस है, a मीटर दिशा दी, और एक की हाइट जितनी है 1 पर्सन की, दूसरे की हाइट उसकी डबल है, दिया है हाइट x and 2x, क्वेश्चन दिया है। ये क्वेश्चन शॉर्ट में आप क्वेश्चन रीड कर लिए,
सो एक 1% की जो भी हाइट है सपोज x, तो दूसरे आदमी की हाइट उससे डबल है यानी 2x, इसलिए ये हाइट लिया है x और ये बड़े आदमी की हाइट लिया है 2x, ये 2x और ये क्या है, दिस नथिंग बट x, और दोनों आदमियों के बीच का डिस्टेंस कितना है a। अब इसका मिड पॉइंट बताए, अगर सपोज दोनों के बीच का डिस्टेंस a है और इसका मिड पॉइंट ले रहे हैं, तो अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 है 20, तो ये हो जाएगा 10 10, आधा आधा हो जाएगा, ये मिड पॉइंट है। सो दिस नथिंग बट दिस इज द मिड पॉइंट, क्वेश्चन में इज गिवन मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट, इट इज मिडिल पॉइंट या मिड पॉइंट। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो टोटल a है, तो बताइए ये हो जाएगा BC, a का आधा यानी a/2, ये हो जाएगा a/2 लाइक दिस, BC यहाँ तक, और फिर ये C भी हो जाएगा a/2 आधा दिस। सो टोटल कितना है, एक्चुअली टोटल है a। सो दो पर्सन है, कोई भी दो इंसान है, और दोनों इंसान के बीच में डिस्टेंस कितना है a मीटर्स, और ये इसका मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है, टोटल a मीटर्स है, तो a का आधा ये हो जाएगा a/2, ये भी आधा हो जाएगा a/2। और ये दोनों इंसानों की हाइट के बारे में क्या दिया है, अगर इसकी हाइट है x तो दूसरे इंसान की हाइट है डबल 2x, 1 person height is x, the second person height is double 2x, and the distance between these two persons are a, and this is the mid point। अगर ये मिड पॉइंट है और दोनों के बीच का डिस्टेंस a है और ये मिड पॉइंट, तो आधा हो जाएगा a/2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज दिया है कि यहाँ इसके टॉप से जो एंगल इसके मिड पॉइंट पे बन रहा है, या तो अगर नीचे से ऊपर देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊपर से नीचे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों एंगल्स के बारे में दिया, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री। याद है कि जब भी वर्ड आ गया कॉम्प्लीमेंट्री, आपको ध्यान रखना है, ऐसे सारे क्वेश्चन जहां पे दिया है कि दो एंगल्स जो दिए हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया कॉम्प्लीमेंट्री, तो इसके पहले आपने प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक थोड़ा दूसरा एक मेथड भी बता दे रहे, वो मेथड भी यूज कर सकते हैं आप। तो इसके पहले आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाले प्रॉब्लम सॉल्व करें अलग मेथड से, दैट इज ऑल्सो 100% करेक्ट और बिल्कुल अच्छा है वो, लेकिन ये एक मेथड है, ये भी यूज कर सकते हैं आप, ये मेथड ज्यादा आसान रहेगा मुझसे। सो क्वेश्चन क्या है देखिए, दो इंसान हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है a, और ये उसका मिड पॉइंट है, इसलिए a का आधा a/2, और इस इंसान की हाइट है x और दूसरे इंसान की हाइट है डबल 2x। ठीक है दिस, ये जो शख्स है, शख्स यानी इंसान, ये शख्स की हाइट है x और दूसरे शख्स मतलब दूसरा इंसान, उसकी हाइट डबल है 2x, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये था, ये मिड पॉइंट है, इसलिए a/2। अब इनके टॉप से मिड पॉइंट पे एंगल बन रहा है, इनके टॉप से मिड पॉइंट पे एंगल, ऊपर से नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर अगर देखें एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये दोनों एंगल्स के बारे में दिया है, सपोज ये एंगल थीटा, ये एंगल अल्फा, ये एंगल कितना थीटा, ये एंगल अल्फा, ये दोनों एंगल्स के बारे में दिया है कॉम्प्लीमेंट्री। ना कॉम्प्लीमेंट्री उन दो एंगल्स को बोलते हैं जिनको ऐड करने से आंसर आता है 90 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, देखिए दिए कॉम्प्लीमेंट्री। तो सपोज अगर अल्फा, ये एंगल अल्फा है, ये थीटा है, अलग अलग है दोनों, लेकिन दो ऐसे एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो हमेशा दोनों को ऐड करके आंसर 90 आएगा, या कन्वर्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, दीज टू एंगल्स आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और अगर दिया है कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये कंडीशन जरूरी है सेटिस्फाई होने की कि दोनों एंगल्स जो कॉम्प्लीमेंट्री है उनको ऐड करने से आंसर 90। हाँ, अगर दो एंगल सप्लीमेंट्री दिया है, तो सप्लीमेंट्री में दोनों का एडिशन का आंसर 180। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री के लिए 180 है, कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 है। सो क्वेश्चन में दिया है कि दो एंगल्स यहाँ जो फॉर्म हो रहे थीटा और अल्फा, लाइक दिस, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री यानी इनका सम कितना आना चाहिए, 90, शुड बी 90। इसे देखिए, हमारा पहला इक्वेशन अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90, ये पहला इक्वेशन। तो जितने भी ऐसे क्वेश्चंस है जहां पे हाइट एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन, जहां पे कॉम्प्लीमेंट्री दिया रहेगा, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, उसको सॉल्व करने का आसान मेथड। तो सबसे पहले दोनों एंगल्स क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, इसलिए दोनों को ऐड करने से आंसर 90 आना चाहिए। तो पहला इक्वेशन ये रहेगा कि अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90। फिर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू निकालना है तो थीटा को वहां शिफ्ट कर दिया आप इधर, बताइए प्लस थीटा वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस थीटा। बताइए अल्फा की वैल्यू निकालना है तो जो प्लस थीटा है राइट हैंड साइड के दूसरे साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 तो ऑलरेडी है 90, और ये प्लस थीटा का माइनस थीटा। सो अल्फा इज इक्वल 90 माइनस थीटा, ये लिखा अल्फा इज इक्वल 90 माइनस थीटा। सो कभी भी याद रखिए, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है तो सबसे पहले दोनों को ऐड करके आंसर 90 आना चाहिए क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, और उसमें फिर दूसरा एंगल, सपोज एक एंगल थीटा ही है, एक एंगल थीटा, फिर अल्फा की वैल्यू चाहिए तो थीटा प्लस थीटा को वहां शिफ्ट कर देंगे तो प्लस थीटा क्या आ जाए, माइनस थीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 90 और ये प्लस थीटा यहां जाके माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। सिंपल फॉर्म में अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, एक एंगल थीटा, यानी सिंपल फॉर्म में याद रखिए, अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों को ऐड करने से आंसर 90 आता है, तो एक अगर थीटा है दूसरा 90 माइनस थीटा। आप इनको भी ऐड करके देखिए, इनको
बताइए प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होकर 90 आ जाएगा, ये प्लस थीटा माइनस थीटा कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 90। तो आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते कि थीटा 90 माइनस थीटा रहेगी। अगर एक एंगल आप थीटा ले रहे दूसरा 90 माइनस थीटा, एक एंगल अल्फा ले रहे दूसरा डायरेक्ट 90 माइनस अल्फा, एक एंगल बीटा ले रहे दूसरा 90 माइनस बीटा, ऐसे भी ले सकते। ये समझने में मुश्किल है तो ये आसान है। तो सबसे पहले क्या दिया क्वेश्चन में कि दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, मतलब दोनों को ऐड करने से आंसर 90 आएगा। तो पहला इक्वेशन हमारा रहेगा अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल 90। फिर हमको अल्फा की वैल्यू चाहिए, प्लस थीटा वहां चला गया, माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल 90 माइनस थीटा। यानी एक तो थीटा लिखा, दूसरा जो हमने अल्फा लिखा था ना, उस अल्फा की जगह हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा, सभी 90 माइनस थीटा। या जनरल सिंपल फॉर्म याद रखिए कि अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, एक को आप थीटा लिख रहे, दूसरे को डायरेक्ट आप 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। एक को अल्फा लिख रहे, दूसरे को डायरेक्ट आप 90 माइनस अल्फा लिख सकते हैं। एक को अगर सपोज सी लिख रहे, दूसरे को डायरेक्ट 90 माइनस सी लिख सकते हैं। तो सपोज यहाँ पे थीटा और 90 माइनस थीटा। अब ऐसे कोई भी प्रॉब्लम जहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया तो यहाँ पे हमेशा एंगल थीटा और 90 माइनस थीटा रहेगा। अब यहाँ देखिए पहला इक्वेशन कौन सा लिखिए, तो पहला इक्वेशन ये लिखिए कि tan अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व करने का दूसरा भी मेथड, इसके पहले के क्वेश्चन हमने दूसरे मेथड से बताया, ये मेथड भी आसान, ये मेथड यूज कर सकते। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखेंगे, कभी भी कॉम्प्लीमेंट्री आ गया लाइक दिस, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। क्यों, आपको बताया था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन को रिप्लेस करना पड़ता है कॉस से, कॉस को रिप्लेस करना पड़ता है साइन से, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, और tan को कॉट, कॉट को tan। तो हमने यहां tan को रिप्लेस किया कॉट से। बताइए tan को किससे रिप्लेस किया, कॉट। तो tan को रिप्लेस कर सकते हैं आप कॉट से। बताइए लेकिन यदि आप tan को कॉट से, कॉट को tan को रिप्लेस करेंगे तो एंगल भी बदलना पड़ता है। अगर साइन को रिप्लेस करेंगे कॉस, कॉस को साइन, सेक को कोसेक, कोसेक को सेक, tan को कॉट, कॉट को tan। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बदलेंगे, एंगल बदलना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा अगर है तो उसकी अगर थीटा लिखेंगे, 90 माइनस थीटा की क्या लिखेंगे, थीटा, और थीटा की क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो आपको इसके पहले हमने बताया था क्या मेथड है, SC SC TC। ये SC मतलब साइन कॉस का कन्वर्शन, ये SC मतलब सेक कोसेक, ये SC मतलब सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट का शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं हम SC, याद रखने के लिए आसान है। पहला SC मतलब साइन कॉस का कन्वर्शन होता है, दूसरा SC मतलब सेक कोसेक का कन्वर्शन होता है, और TC मतलब टैन कॉट का। लेकिन जब भी आप ये कन्वर्शन करेंगे तो एंगल भी बदलना पड़ता है। अगर थीटा लिखा है तो उसकी अगर 90 माइनस थीटा, और अगर पहले से 90 माइनस थीटा लिखा है तो उसकी अगर थीटा भी सभी। यहाँ पे देखिए क्या किया हमने, TC टैन कॉट, तो टैन को रिप्लेस किया कॉट से, और 90 माइनस थीटा इज इक्वल थीटा। तो जब भी किसी भी क्वेश्चन में अगर कॉम्प्लीमेंट्री आ गया हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन में, पहला इक्वेशन आप आंख बंद करके डायरेक्ट लिख दिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये पहला इक्वेशन रहेगा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या किया हमने, tan को रिप्लेस किया, किससे रिप्लेस किया, tan को कॉट से। लेकिन अगर tan को कॉट से रिप्लेस करना कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एंगल बदलना पड़ता है। बताइए फिर 90 माइनस थीटा पूरा हमारा एंगल 90 माइनस थीटा है, इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, किस रिप्लेस करना पड़ेगा, थीटा से, 90 माइनस थीटा। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन। तो जब भी कोई भी ऐसे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस से जहां कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, पहला इक्वेशन आंख बंद करके लिख दिया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब क्या करेंगे इसके बाद tan 90 माइनस थीटा, जहां पे एंगल 90 माइनस थीटा है, जिस ट्रायंगल में एंगल 90 माइनस थीटा है यानी अल्फा है 90 माइनस, वहां निकाल लेंगे tan, क्या निकलता है, और जिस ट्रायंगल में एंगल थीटा है, ये देखिए यहाँ थीटा, वहां कॉट निकाल लेंगे, और tan की वैल्यू यहाँ, कॉट की वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो जब भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जहां पे हाइट एंड डिस्टेंस के, जहां पे एंगल्स के बारे में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिया है, तो याद रखिए हमेशा एंगल क्या लेंगे, थीटा और 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा कैसा है आपको बता दिया है कि सपोज ये एंगल थीटा लिया और पहले इसको अल्फा लिया हमने, और अल्फा और थीटा मिला के 90 होंगे, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वहां से अल्फा की वैल्यू 90 माइनस थीटा आ जाती है। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थीटा 90 माइनस थीटा, अल्फा 90 माइनस अल्फा, बीटा 90 माइनस बीटा। तो सपोज, लेकिन कैसे है वो बता दी यहाँ पे। इसके बाद ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, पहला स्टेप क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए, क्या, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन, डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब जहां जिस ट्रायंगल में एंगल 90 माइनस थीटा है ना, ये देखिए 90 माइनस थीटा है, जिस ट्रायंगल में एंगल 90 माइनस थीटा, वहां उसका tan निकाल लिए, क्या निकाले, tan, और जिस ट्रायंगल में एंगल थीटा है, ये देखिए यहाँ पे थीटा है, थीटा, वहां निकाल लिए कॉट। और tan का फॉर्मूला क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉट का फॉर्मूला क्या, उल्टा है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, ठीक है। tan का फॉर्मूला क्या, ऊपर अपोजिट नीचे एडजेसेंट, और कॉट में उल्टा, ऊपर एडजेसेंट नीचे अपोजिट, लाइक दिस। सो जहां एंगल, जिस ट्रायंगल में थीटा है, थीटा, वहां निकालेंगे कॉट, और जिस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा है, वहां निकालेंगे tan, और इक्वेशन 1 में पुट करके सॉल्व कर लिए।
तब देखिए एसिड पहले tan 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं और 90 माइनस थीटा यहाँ पे मतलब ट्रायंगल DEC। तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ट्रायंगल DEC। ये ट्रायंगल DC राइट वाला, D से E से C लाइक दिस, ये DEC। और यहाँ पे एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा एंगल के लिए क्या निकालना है? tan निकालना है। तो यहाँ पे निकालेंगे tan। किस चीज का tan? कौन से एंगल का? 90 माइनस थीटा का, जिसको हम अल्फा 90 माइनस थीटा बोल सकते, अल्फा ही बोल सकते, लाइक दिस। अल्फा की वैल्यू है ना। बताइए tan का फॉर्मूला क्या है? tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अब देखना पड़ेगा 90 माइनस थीटा जो एंगल, ये 90 माइनस मतलब ये एंगल, इसका अपोजिट क्या है? बताइए इसका अपोजिट, इसका अपोजिट ये है कौन सा? DE। और इसका एडजेसेंट कौन सा? इसका एडजेसेंट ये है C। सो tan 90 माइनस थीटा यू विल गेट, यहां पे लिख रहे कंटिन्यू, ठीक है, अपोजिट। बताइए 90 माइनस थीटा मतलब अल्फा, इसका अपोजिट क्या है? DE अपॉन एडजेसेंट कौन सा है? C। तो आप उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, फाइनल इक्वेशन आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, सो tan का फॉर्मूला क्या? 90 माइनस थीटा एंगल ये है। तो याद रखिए यहाँ पे 90 माइनस थीटा नहीं है, यहाँ देखिए थीटा, यहाँ 90 माइनस थीटा। तो जिस ट्रायंगल में एंगल 90 माइनस थीटा है यहाँ पे, वहां निकालेंगे उसका tan, इसका tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बोलिए, tan अल्फा बोलिए, एक ही चीज है। सो tan का फॉर्मूला क्या? अपोजिट, अल्फा का अपोजिट कौन सा है? D से E तक, जिसकी अगर 2x लिखेंगे। अब बाद में एडजेसेंट कौन सा है? अपोजिट ऑफ एडजेसेंट C, जिसकी अगर a/2 लिखेंगे। सो दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन, ये 2x कैसे आया? D की वैल्यू 2x है, देखिए D की वैल्यू, हाइट ऑफ द पर्सन 2x अपॉन नीचे क्या है? C, ये C क्या? दोनों के बीच का डिस्टेंस a था, तो ये आधा हो गया, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो आधा a/2, तो C की वैल्यू a/2, ये हमारा tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई। ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड आ गया, tan 90 माइनस थीटा। तो कोई भी अगर हाइट एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड आ गया, एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो पहला स्टेप ये इक्वेशन डायरेक्ट लिख दिया आंख बंद करके, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। और जिस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा है वहां पे उसका tan निकाल लिए। tan यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट 2x है और एडजेसेंट a/2 है, अपोजिट 2x एडजेसेंट a/2। अब ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बताइए यहाँ cot थीटा, ये थीटा जिस ट्रायंगल में थीटा है, देखिए यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ थीटा, ये ट्रायंगल में थीटा, वहां निकालेंगे cot। सब इसके जहां पे थीटा है वहां पे cot। तो ये एंगल जहां पे जिस ट्रायंगल में थीटा है यहां पे, मतलब ट्रायंगल कौन सा? ABC थीटा, वहां निकालेंगे cot। cot थीटा। और tan का फॉर्मूला क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot उल्टा है, tan का फॉर्मूला है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot में क्या आएगा? एडजेसेंट ऊपर आएगा, अपोजिट नीचे आएगा। सो cot इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ध्यान रखिए फॉर्मूला, साइन कॉस tan क्या रखना है? कैसे? सो का तो सो साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, का कॉस इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो tan इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। और फिर tan का उल्टा है cot का, साइन का उल्टा है कोसेक का, और कॉस का उल्टा है सेक। सो cot इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ना किसका एडजेसेंट? जो एंगल है थीटा का ही एडजेसेंट, थीटा का अपोजिट थीटा, थीटा का एडजेसेंट ये। तो ऊपर देखिए एडजेसेंट लिखना है, एडजेसेंट क्या लिखेंगे? DC, याद रखिए थीटा का एडजेसेंट। और नीचे अपोजिट लिखेंगे, अपोजिट ही है, अपोजिट AB, एंड यू विल गेट cot थीटा इज इक्वल टू, सो ऊपर एडजेसेंट है, याद रखिए एडजेसेंट में BC, और BC के लिए a/2 लिखना है, अपॉन AB की जगह x है। सो ऊपर एडजेसेंट है, थीटा का एडजेसेंट ये BC, जिसकी वैल्यू a/2, क्योंकि टोटल a था, ये मिड पॉइंट है, a/2, और इसका अपोजिट हो जाएगा AB, x। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। उसके बाद ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 2 है, tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू आ गई, ये हमारा इक्वेशन नंबर सपोज 3 है, cot थीटा की वैल्यू आ गई, tan थीटा की वैल्यू, cot थीटा की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिए वैल्यूज।
इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करें। बता लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, tan 90 माइनस थीटा, जिसकी वैल्यू क्या है 2x अपॉन a बाई टी। इक्वेशन 1 हमारा क्या था, tan 90 माइनस थीटा, मेन इक्वेशन तो यही है, इज इक्वल टू कॉट थीटा, ये हमारा इक्वेशन 1 था, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, tan 90 माइनस थीटा की जगह tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू, और tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू देखिए ये है इक्वेशन नंबर 2 में, यानी क्या है 2x अपॉन, नीचे है a अपॉन 2x अपॉन a अपॉन 2 इज इक्वल टू यहां पे कॉट थीटा की वैल्यू, और कॉट थीटा की देखिए ऊपर a अपॉन 2 है और नीचे सिंगल x है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री वाला, सबसे पहले इक्वेशन आंख बंद करके tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल कॉट थीटा, और जिस ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा एंगल है वहां tan 90 माइनस थीटा निकाल लिए, जिस ट्रायंगल में एंगल थीटा वहां कॉट थीटा, और इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज tan 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू आई वो और कॉट थीटा की वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद यहां पे कंटिन्यू कर दिया, बताइए क्या आ गया हमारा 2x ऊपर है देखिए अपॉन, नीचे है a अपॉन 2, इक्वेशन उसी इक्वेशन को हम दोबारा लिख दे रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, इज इक्वल टू यहां ऊपर है a अपॉन 2 और नीचे है सिंगल x। इज इट क्लियर? सो ऊपर यहां देखिए 2x है, नीचे a अपॉन 2 है, इज इक्वल टू यहां राइट साइड में ऊपर a अपॉन 2 है, नीचे x है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो बताइए x के यहां ले और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहां आ जाएगा 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू, सो 2x x मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में देखिए a बाई टू दोनों a बाई टू इसके आगे यहां पे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। सो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद क्या क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x और x मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये a बाई टू मल्टीप्लाई होगा, 2 ये आ गया 2, x इंटू एक्स कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए a इंटू ए यानी a स्क्वायर या a बाई टू होल स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, और यू कैन राइट इफ यू वांट, नंबर लिख रहे अच्छा रहेगा। So a into a is a square upon 2 into 2 is 4. So हमको वैल्यू किसके निकालना है, ये स्मॉल पर्सन की हाइट x निकालना है, फाइंड x। जो पर्सन 1 है जिसकी हाइट x है, बाद में x आ गया तो उसको डबल कर सकते हैं, लेकिन आपको x निकालना है। बताइए x निकालने के लिए x स्क्वायर है, 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिए तो 2 यहाँ नीचे आ जाएगा, so you'll get x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 into 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4 तो यहाँ पे था पहले से, और 2 भी यहाँ पे आ गया। अब हमको चाहिए किसकी वैल्यू, बेसिकली x की वैल्यू, सो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर अपॉन 2 into 4, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2 into 4, तो x की वैल्यू क्या होगी, नेचुरली x की वैल्यू के लिए अंडर रूट करना पड़ेगा, तो x मतलब इसका पूरा अंडर रूट। अब बताइए a स्क्वायर है तो अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, a स्क्वायर अंडर रूट के बाहर आ जाएगा a, 2 अंडर रूट के बाहर नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, और ये 2 अंडर रूट के अंदर ही जाएगा। दिस इज आंसर, x इज इक्वल टू a 2√2 मीटर्स। कैसे आ गए सीट, मशीन समझ में आ गए यहां तक। सो सबसे पहले इक्वेशन क्या, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, तो जहां पे एंगल 90 माइनस थीटा वहां tan 90 माइनस थीटा निकाले, जहां पे एंगल थीटा है वहां कॉट थीटा, और वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेशन किया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपल, बाद में 2x और x मल्टीप्लाई होगा ये, और a बाई टू मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आ गया, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, ये दोनों x को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा x स्क्वायर, 2 ऐसी डायरेक्ट है, और a बाई टू मतलब ये a इंटू ए कितना आ जाएगा a स्क्वायर, 2 इंटू 2 4 आ गया, फिर 2 को यहाँ शिफ्ट कर दिया नीचे, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 4, ऊपर a स्क्वायर नीचे 4 तो था ये, और 2 भी आ गया,
ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर के लिए। तो बताइए एक्स की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स निकालना तो अंडर रूट करना पड़ेगा, पूरा ए स्क्वायर अपॉन 2 × 4 अंडर रूट। अब इसमें देखिए ए स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, ए बाहर आ जाएगा। 4 परफेक्ट स्क्वायर है 4 भी, 4 परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, अब बाद में 2। सो ए स्क्वायर, इसका अंडर रूट ए, ठीक है लाइक दिस। ये 4 का अंडर रूट, याद रखिए 4 का अंडर रूट ये 2 है, तो जो 2 है ना ये 4 का अंडर रूट है 4 का, और ये 2 जो बच गया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, तो ये रूट के अंदर रहेगा। सो ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ये अंडर रूट के बाहर ए, 4 ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का अंडर रूट 2 होता है, ये 4 का ये 2 ये आया, और जो 2 बचा था ना ये है, क्योंकि 2 परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट 2 नीचे बच जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 13। Yes, MCQ क्वेश्चन नंबर 15 पेज 12.42। नेक्स्ट क्वेश्चन है MCQ 15 क्वेश्चन पेज नंबर 12.42। क्वेश्चन यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप डिटेल क्वेश्चन आर डी शर्मा के बुक से देख सकते हैं बिल्कुल। सो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एक टावर है, टावर का टॉप, ठीक है, एक पॉइंट है बी जहां पे एंगल 30 बना रहा है। सब्सटेंस, क्वेश्चन में वर्ड यूज किया सब्सटेंस यानी मेक्स। तो एक टावर है, टावर का टॉप, ठीक है, दिस टावर का फुट का जो लेवल है, टावर का फुट का लेवल, उसी फुट के लेवल पे टावर का टॉप कुछ एंगल बना रहा है एक पॉइंट पे, पॉइंट बी। यानी क्वेश्चन क्या देखिए, एक टावर है, टावर का जो फुट है ना उस फुट के लाइन पे कोई एक पॉइंट है बी, और ये टावर का टॉप उस पॉइंट बी पर एंगल 30 बना रहा है। कितना एंगल बना रहा, 30। सो इट इज गिवन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन रिपीट कर देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया, एक टावर है, ये टावर का फुट आ गया सी, टावर का फुट, टावर के फुट के लाइन पे एक पॉइंट है बी, और टावर का टॉप उस पॉइंट बी पर एंगल 30 बना रहा है ना। उसी पॉइंट बी जहां पे एंगल 30 बना रहा, उसी से वर्टिकली ऊपर, एकदम सीधा, वर्टिकल मतलब एकदम सीधा ऊपर, कितने मीटर्स ऊपर, h मीटर्स ऊपर एक पॉइंट है ए लिखा है दिस, ए अंडरस्टैंड दिस। और यहां से टावर के फुट को देख रहे हैं, नीचे देखिए आ रहा, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ रहा, 60, ये 60 तो नहीं, ये भी 60 आ जाएगा दिस। अभी हमको कैलकुलेट क्या करना है, टावर की हाइट y, किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में, टावर की हाइट y h के टर्म्स में हमको कैलकुलेट कर, दिस इज द क्वेश्चन। सो रिपीट कर रहे हैं हम क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, एक टावर है, सपोज DC ये टावर है, टावर, उसका टॉप, टावर का टॉप है D, टावर का फुट है C। ये जो टावर का फुट है ना C, टावर के फुट के लाइन पर यानी ग्राउंड पे ही, यहां पे आगे जाके एक पॉइंट B है, ये टावर के फुट के लाइन पे जो पॉइंट है, टावर का टॉप वहां एंगल बना रहा है उस पॉइंट पे 30, उस पॉइंट पे कितना, 30। सो टावर का टॉप एंगल 30 बना रहा है एक ऐसे पॉइंट पे जो पॉइंट टावर के फुट के लाइन पर है, वहां पे एंगल 30। इज इट क्लियर? सो टावर के फुट के लाइन पे एक पॉइंट है बी, टावर का टॉप उस पॉइंट बी पर जो टावर के फुट के लाइन पे है वहां पे एंगल 30 बना रहा है। इस पॉइंट बी से h मीटर्स ऊपर, कितने मीटर्स ऊपर, h, कैसे, वर्टिकली, मतलब ये एंगल 90 रहेगा पूरा, ये एंगल पूरा कंप्लीट 90 आ जाएगा, वर्टिकली ऊपर h मीटर्स ऊपर एक पॉइंट है। और यहां से हम नीचे देख रहे हैं टावर के फुट को, टावर के फुट को नीचे देखिए एरो, टावर फुट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आ जाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन 60। लेकिन जितना एंगल ये आएगा सेम एंगल यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि द लाइंस पैरेलल, दीस टू लाइंस आर पैरेलल, इसलिए एंगल 60, ये भी एंगल 60। हमको कैलकुलेट क्या करना है, टावर का हाइट y, किसके टर्म्स में, एक्चुअली h। तो सिंपल देखिए, दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल हमारा देखिए बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है, a से b, b से c, c से abc, ट्रायंगल abc, यहाँ पे एंगल 60 है, यहाँ tan 60 यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, tan 60। और दूसरा ट्रायंगल हमारा याला दिख रहा है, कौन सा, dbc है, ये या dcb ला दीजिए, ट्रायंगल dcb, जहाँ पे एंगल हमारा 30 दिख रहा है, लाइक दिस, ये दो ट्रायंगल। और हमको y की वैल्यू कैलकुलेट करना है h के टर्म्स में, y की वैल्यू कैलकुलेट करना है h में, यानी हमारी इक्वेशन में y भी चाहिए, h भी चाहिए, x नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, x। तो इक्वेशन x का बनाएंगे, एक ट्रायंगल से इक्वेशन x का, दूसरे ट्रायंगल से भी इक्वेशन x का इक्वेट कर देंगे। सो हमको टावर की हाइट y कैलकुलेट करना है, किसके टर्म्स में, h के टर्म्स में, यानी हमारे फाइनल आंसर में y आना चाहिए, क्योंकि y का ही आंसर है, और h भी आना चाहिए, y और h आना चाहिए और x नहीं आना चाहिए। याद रखिए, जो टर्म नहीं आना चाहिए ना, x नहीं आना चाहिए, तो दोनों ट्रायंगल में हम इक्वेशन x का बनाएंगे। सो ट्रायंगल जो ABC ना, बड़ा ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल 60 आ रहा है, 60, यहाँ पे tan 60 इज इक्वल टू h/x आ जाएगा, tan 60 इज इक्वल टू h/x, tan 60 की वैल्यू √3 है, वहां से इक्वेशन x का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, x का, क्योंकि इसकी ये फाइनल आंसर नहीं चाहिए हमको, ये कैलकुलेट नहीं करना है।
और फिर छोटा ट्रायंगल जो रहेगा DCB, जहां पे एंगल 30 है DCB, यहां से tan 30 यानी इसका अपोजिट y अपॉन x, tan 30 लाइक दिस, और वहां से भी इक्वेशन x का बनाएंगे, इक्वेट कर देंगे विल सी इट। सो अभी यहाँ पे पहला ट्रायंगल हम ले रहे हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, कोई भी ट्रायंगल से आप शुरू कर सकते हैं। ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC हम बना दे रहे हैं यहाँ पे ट्रायंगल। ये एंगल 60 है, ये H है और ये X है, 60। ओके, कौन सा ट्रायंगल? A से B, B से सीधा यहाँ पे C तक और C से ABC, ये ट्रायंगल ABC जिसमें एंगल 60 आ रहा है। और AB की वैल्यू कितनी है? H, और BC की वैल्यू कितनी है? X। ये देखिए AB की वैल्यू H है, BC की वैल्यू X है, 60। बताए tan 60, 60 का ये अपोजिट है H और ये इसका एडजेसेंट है। तो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे tan 60 का। tan 60, 60 का अपोजिट आ जाएगा AB, 60 का अपोजिट AB, एडजेसेंट CB। AB की वैल्यू हमारी H है, AB की वैल्यू H और एडजेसेंट CB की वैल्यू X है, H अपॉन X। और tan 60 की स्टैंडर्ड वैल्यू है, ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए, ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। अब हमको क्या चाहिए? Y की वैल्यू H के टर्म्स में, y की वैल्यू h के टर्म्स में, यानी हमारी इक्वेशन में h आना चाहिए, y आना चाहिए, x नहीं आना चाहिए, ये x नहीं आना चाहिए। तो इक्वेशन x का बना लेंगे। फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोनों को एक्सचेंज कर दिए, एक्सचेंज, x को यहाँ पे, √3 यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3। ये हमारे इक्वेशन नंबर 1 आ गया, x का पहला इक्वेशन पहले ट्रायंगल से। सो कौन सा ट्रायंगल लिया? बड़ा ट्रायंगल A से B, देखिए A से B जिसकी वैल्यू h है, A से B, फिर B से सीधा C जिसकी वैल्यू x है, और C से ये ट्रायंगल ABC जिसमें AB H है, BC X और ये एंगल 60 है। AB H है, BC X है और 60। tan 60 tan यानी अपोजिट AB लेंगे और एडजेसेंट CB। tan इज इक्वल टू अपोजिट AB अपॉन एडजेसेंट CB, AB की जगह H, CB की जगह X। और tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। हमको इक्वेशन X का बनाना है, क्योंकि X कैलकुलेट नहीं करना है, X को √3 का एक्सचेंज करिए, X यहाँ आ गया, √3 यहाँ आ गया, तो X इज इक्वल टू H अपॉन √3। ये पहला ट्रायंगल हमारा आ गया ABC। अब दूसरा ट्रायंगल लेंगे DCB। बताइए D से C जिसकी वैल्यू y है, D से लेकर C तक y, और C से लेकर B तक तो ऑलरेडी x है, और यहाँ पे B से लेकर वापस D, DCB यानी जहाँ पे एंगल 30 आ रहे हैं। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप, ट्रायंगल DCB, उसका फिगर हम बना रहे DCB का, ये फिगर है DCB का, DCB। और D से लेकर C तक बताइए कितना है? y, D से लेकर C तक, C से लेकर B तक कितना है? x, और ये एंगल 30। D से लेकर C तक y, C से लेकर B तक x, ये एंगल 30। और यहाँ पे tan 30, बताइए tan यानी इसका अपोजिट y आ जाएगा, एडजेसेंट ये आ जाएगा, सो tan 30 का अपोजिट DC, और एडजेसेंट CB। सो ट्रायंगल D से C y है, C से B x है और B से DCB है, जिसमें एंगल 30 बन रहा है। 60 इसमें नहीं लेंगे, ध्यान रखिए, 60 नहीं 30 है। tan 30 इज इक्वल टू 30 का अपोजिट DC और एडजेसेंट CB। ना tan 30 की स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 अपॉन √3। ध्यान रखें अच्छे से, tan 60 √3, आपने इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे, अभी तक याद हो जाना चाहिए। tan 60 √3, tan 30 1 अपॉन √3, और tan 45 है तो 1। 0 और 90 के लिए बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, 0 और 90, लेकिन बाकी मालूम होना चाहिए। सो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू DC। बताइए DC की वैल्यू क्या है? y। ये देखिए DC की वैल्यू y अपॉन CB की वैल्यू x। ये DC की वैल्यू है, CB की वैल्यू। और हमको क्या कैलकुलेट करना? y कैलकुलेट करना, x नहीं करना है, y करना है, x नहीं करते। इक्वेशन x का कैसे? इक्वेशन x का, x को इससे साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और इसके बाद में √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दिए। सो विल गेट 1 इंटू x इज इक्वल टू y इंटू √3, और x इज इक्वल टू y √3, इक्वेशन नंबर 2। अब एक इक्वेशन x का हमारा ये आया था, h अपॉन √3, एक इक्वेशन x का ये आ गया।
दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड देखिए, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड x, यहां पे लेफ्ट हैंड साइड x इक्वल है। अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वेट कर दिए, यानी इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में x, इक्वेशन 2 में भी x, दोनों सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड में इक्वेट, जब इक्वल करेंगे तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी यहां h अपॉन रूट 3, इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड क्या है, h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू, सो h अपॉन रूट 3 इसका राइट हैंड साइड, इसका राइट हैंड साइड y रूट 3। अब हमको आंसर किसका चाहिए, हाइट ऑफ टावर कैलकुलेट करना, हाइट ऑफ टावर ही देखिए, हाइट ऑफ टावर यानी y कैलकुलेट करना, y हैव टू कैलकुलेट। तो y को अकेले रख लिए, y को तन्हा, और ये रूट 3 यहां शिफ्ट कर दिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम यहां लिख रहे हैं, दोबारा सेम इक्वेशन कॉपी करें, पहले h रूट 3 इज इक्वल टू y रूट 3, सेम इक्वेशन लिखा है, h अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू y रूट 3। अब रूट 3 को यहां शिफ्ट कर दें, सो विल गेट h अपॉन रूट 3 इंटू रूट 3 इज इक्वल टू y, और y इज इक्वल टू h अपॉन रूट 3 स्क्वायर। याद रखिए मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत इत्मीनान सुकून के साथ, हर स्टेप को बगैर शॉर्टकट बिल्कुल नहीं यूज करिए, शॉर्टकट में हमेशा गलती होगी। सो h आ गया, y इज इक्वल टू h, और रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर, बताइए रूट 3 दो बार है, रूट 3 इंटू रूट 3 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी y इज इक्वल टू h अपॉन 3। सो हमारा हाइट ऑफ टावर आ गया h अपॉन 3, हाइट ऑफ टावर y इज इक्वल टू h अपॉन 3, दिस इज द आंसर। इज इट क्लियर? थैंक यू।